प्यारे बच्चे, फिर से हम लोग लेके आए हैं कि आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अध्याय नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हम लोग सारे सवाल कवर करेंगे जो बोर्ड में परीक्षा पूछे जाने वाले प्रश्न है। और आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको फ्री में वीडियो पीडीएफ मिल सके और आपको फ्री में कोर्स मिल सके, तो इसलिए लास्ट तक बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास, कहते हैं कि हम किसी भी काम करने से पहले ईश्वर के नाम को भूल नहीं सकते हैं, तो इसलिए श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए है फूल, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है जड़। तो यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन हमारे पास कहाँ होता है, पत्ता में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ, पत्ता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 40 mg, ऑप्शन बी है 20 mg, ऑप्शन सी है 30 mg और ऑप्शन डी है 100 mg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा यानी मानव रक्त में यूरिया की जो संचार है 20 mg है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं रक्त क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास 20% आ जाएगा। कितना, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं मनुष्य में वक एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है। ए परिवहन, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी पोषण। तो इसका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी यानी उत्सर्जन के लिए होता है। किसके लिए होता है, उत्सर्जन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधे में वायवीय भागों में से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पहला है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है विसरण और चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी है परागण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर हमारे पास वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है उत्तेजनशीलता, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है श्वसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा, श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो कहता है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया सभी जानवरों या मनुष्यों के लिए श्वसन की क्रिया सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि श्वसन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है श्वेत रक्त कण में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन डी वर्णिलवक कण में और या फिर ऑप्शन सी हमारे पास ऑप्शन डी दिया है क्लोरोफिल में। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ, क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम, 2 वेशम। तो मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने, 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी वसा। तो इसमें से किसका प्रयोग होता है, हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है या प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए इनमें से ऑप्शन ए है इसमें कोशिनी और अर्धपरागमय, अपरागमय और परागमय। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी अर्धपरागमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धपरागमय हो जाएगा। तो हमारे पास अर्धपरागमय अगर देखा जाए तो कहाँ है अर्धपरागमय, ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी अर्धपरागमय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन है ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है किण्वन और ऑप्शन डी है अपघटन। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश, अगर दही जमना होता है तो वो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। ऑप्शन है इनमें से सभी, शरीर की वृद्धि पे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, ऑप्शन डी है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन सर ए हो जाएगा यानी इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए अगर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13,
तो सर इनमें से ये हो जाएगा इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है फिर नेफ्रॉन। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नेफ्रॉन सर। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूरॉन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी स्किल्स, ऑप्शन डी है किया। तो सर मत्स्य के लिए जो होता है उसके गिल्स जो होते हैं सबसे श्वसन के लिए श्वसन अंग बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी परासरण। तो क्या होता है सर जी? तो ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है हरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं कवक में पोषण की कमी से विधि है, एक संभोजी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर? हमारे ऑप्शन बी यानी मृतजीवी जो होता है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? यानी ऑप्शन ए है पुराना जाइलम में, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी चाल में, ऑप्शन फ्लोएम में। तो सर ये पुराने जाइलम में जाके संचित होता है यानी इकट्ठा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है संचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है उपचयन। सर हमारे शरीर में जो होता है वो उपचयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है रक्त क्या है? एक पदार्थ है, ऑप्शन बी कोशिका है, ऑप्शन सी उत्तक है, ऑप्शन डी कोई नहीं। सो अगर रक्त देखा जाए तो हमारे शरीर में ये उत्तक पाया जाता है, उत्तक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जय अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, इसके लिए वृक्क ही सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं रक्षी कोशिकाएं पाई जाती कहाँ पे? फ्लोएम में, जड़ में, फूलों में या पत्तियों में? अगर देखा जाए तो इसको कहाँ पाया जाता है? तो इसके हमारे पास जड़ में पाया जाता है, यानी रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती है, जड़ों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन ए वायवीय श्वसन से, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ये वाला जो चीज होना चाहिए ऑप्शन सी में होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑपरेटर साहब गांजा फिक के बना रहे थे तो इस वजह से क्या ही करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? और सर ऑप्शन ए है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है निश्वासन, ऑप्शन सी है निश्वसन और ऑप्शन डी है श्वासोच्छ्वास। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। कौन सा चीज़ कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कहते हैं उच्च रक्तचाप होता है, ऑप्शन बी टीबी होता है, ऑप्शन सी इनीमिया होता है, ऑप्शन डी मधुमेह होता है। तो सर ये इनीमिया है ना, एक बीमारी है जो इनीमिया बीमारी होती है रक्त में श्वसन की कमी से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, कहते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? ऑक्सीजन का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन के लिए, जल का वहन के लिए। तो सर इसके लिए यानी हमारे लिए क्या जरूरत होता है सर? जल के वहन होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी जाइलम पादप होगा। तो सर अगला क्वेश्चन है, कुडपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन यूग्लिनो में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी पैरामीशियम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर ये पाया जाता है ऑप्शन बी यानी अमीबा में पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन बी यानी अमीबा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी अपघटन द्वारा, ऑप्शन जी संयोजन क्रिया द्वारा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो संतुलन बना है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही बना है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं स्टोमेटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए पत्तियां में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी तना में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सर स्टोमेटा पाया जाता है पत्तियों में। कहाँ पाया जाते हैं? ये पत्तियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 150 mmHg, ऑप्शन बी
90 mmHg और ऑप्शन सी 120 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर होगा इसका 120 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी है गन्ना और ऑप्शन डी है स्टोमेटा। तो सर हमारे लिए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 32 का हमारे पास है डी यानी पत्ती। सर क्या हो जाएगा सर? पत्ती हो जाएगा सर, इसके लिए पत्ती उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पढ़ते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक क्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या फिर शारीरिक क्रिया है? तो सर ये भौतिक प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए वैद्युत अपघटन है, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण है, ऑप्शन सी उदासीनीकरण है, ऑप्शन डी है ना अवकरण है। तो सर ऑप्शन अगर देखा जाए सर, ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला कौन सा है सर? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। दरअसल ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए और ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो सर इसीलिए हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है केंद्रक में होती है, कोशिका द्रव में होती है या लवक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो कहाँ होती है इसकी क्रिया? अगर देखा जाए तो इसकी क्रिया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी आँख में। तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अगर सर देखा जाए तो आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन ए आमाशय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऊंट में, ऑप्शन बी घोड़ा में, ऑप्शन सी कॉकरोच में और ऑप्शन डी है मनुष्य में। तो सर खुला परिसंचरण अगर देखा जाए जो हफ्तों तक जीवित रह सकता है सर कटे हुए बिना, सर ये हो जाएगा कॉकरोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं पौधा में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिला उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टेनिन, ऑप्शन बी है रेजिन, ऑप्शन सी है गोंद और ऑप्शन डी है लेटेक्स। सर ये जो पाया जाता है पौधा में गाढ़ा एवं उजरा कलर का लेटेक्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए वृक्क से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी श्वास नलिकाओं से, ऑप्शन डी फेफड़ा से। तो कहाँ से अगर देखा जाए तो सर ये यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, सुबह शाम होता है, ऑप्शन सी रात में और ऑप्शन डी है ना रात दिन होता है। तो सर हमारा देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारे पास कहाँ होता है? दिन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है कहाँ के लिए? अमीनो अम्ल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल के लिए, जल के लिए या फिर भोजन के लिए? तो सर हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सर भोजन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? भोजन के लिए हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास इसके लिए हो जाएगा भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज से, ऑप्शन सी जल से, ऑप्शन डी है ना डिक्टोरिया से या डिक्टोजोम से। कहाँ से पाया जाती है ये चीज़ें? सर हमारे पास ये पाया जाता है ऑप्शन सी जल से पाया जाता है। कहाँ से? जल से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी है सीरम, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है लिम्फ। तो क्या कहा जाता है सर? ऑप्शन अगर देखा जाए तो सर ऑप्शन इसके प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो क्या होता है इसके लिए सर? इसके लिए हो जाएगा हमारे पास इसके आंसर जो आएंगे हरित लवक में होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं विक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए है बोमेन संपुट, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है गोलोमेरुलस, ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। तो क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नेफ्रॉन में होता है। कहाँ पे? नेफ्रॉन। किस चीज़ के लिए? नेफ्रॉन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर अगर हमारे पास देखा जाए तो लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? सौर प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। तो स्वपोषी जो होते हैं पोषण के लिए आवश्यक क्या नहीं होता? ऑक्सीजन, जल। अगर इसमें देखा जाए सर तो ये स्वपोषी के लिए अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत
होती है, नहीं होती है ना। तो सर स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी होना चाहिए सर, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गत नहीं होता है। होता है, कहते हैं ऑप्शन ए परिवहन में, ऑप्शन परिवहन में, ऑप्शन बी भोजन राजधानी में, ऑप्शन सी कुटपाद में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो सर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन अगर देखा जाए तो सर ये हो जाएगा, अगर हमारे पास अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुटपाथ हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सी यानी कुटपाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बढ़ते हैं। कहते हैं पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कहते हैं 350 केजी मोल प्रतिमूल, किलोजूल प्रतिमोल, और ऑप्शन भी है 30.5 किलोजूल प्रतिमोल और 3.5 किलोजूल प्रतिमोल, या इनमें से कोई नहीं सर। इनमें से अगर देखा जाए तो सर इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिका। तो सर ऑप्शन बी हो जाएगा सर लाल, है ना। रक्त अगर बिंबाणु अगर रहे तो इसमें तो हमारे पास रक्त थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु होना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कहते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पाचन क्रिया पूर्ण होती है, किसमें होती है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय में, या ग्रास नली में। तो कहाँ अगर देखा जाए तो पाचन क्रिया छोटी आंत में जाके पूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सक्कस एंटीरिकस, ऑप्शन बी आंतरस, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी जठरस। तो सर इसके लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, यानी सक्कस एंटिकस और आंतरस भी दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। सर आप अपने दांत लिख के बता दो, गिन के बता दो सर। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन डी सर 30 है। तो यानी सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका मतलब 32 हो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है ना। यानी कहते हैं कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी हमारे पास 4 और ऑप्शन डी हमारे पास केवल 1। तो सर मछली के जो हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन डी अग्नचवर्णक पर, ऑप्शन डी ग्रसने की भीतरी दीवार पर। तो सर अगर देखा जाए तो ये पाया जाता है सर ऑप्शन बी, यानी जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पे, जीभ के ऊपरी सतह पर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं आमाशय के अग्रभागों को कहा जाता है। ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी एपिग्लोटिक्स। सर क्या कहा जाता है सर इसके अगर देखा जाए हमारे पास तो सर कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रसनी कहलाता है, ऑप्शन बी ग्रास नली कहा जाता है, ऑप्शन डी ग्रहणी कहा जाता है और ऑप्शन डी हमारे पास अग्नाशय कहा जाता है। सर ऑप्शन ए ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। कहते हैं ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। सर श्वसन, सब सजीव क्या करते हैं। चलिए श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर कोही जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी सीकम, ऑप्शन सी अपेंडिक्स और ऑप्शन डी कोलोन। कोलोन कहते हैं। सर इसमें क्या कहा जाता है सर, ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो सर इसको सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किसकी, है ना, किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए अग्नाशयी रस की, ऑप्शन बी आंतरस की, ऑप्शन सी पीतरस की, इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए सर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सर इसमें क्या हो जाएगा, अग्नाशयी रस, आंतरस एवं पितरस, तीनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं आमाशय में अधपचे भोजन के, है ना, लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है चाइल्ड, ऑप्शन बी है कोलोमाइक्रोन, ऑप्शन सी है काइम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका आंसर जो हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी काइम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, काइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास।
लगाते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो सर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अमोनिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। कहते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सर अगर देखा जाए तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। तो स्वपोषी के लिए आवश्यक अंग इनमें से सभी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं चाइल का अवशोषण होता है किसमें? इलियम में, जेजुनम में, कोलोन में या रेक्टम में? सर अगर देखा जाए तो इसका आंसर होता है सर इलियम में। कहाँ होता है सर? इलियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं मनुष्य के आहार नाल को कौन सी रचना आवश्यक अंग होता है? अपेंडिक्स, सीकम, ऑप्शन सी कोलोन, ऑप्शन डी जेजुनम। तो सर अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर ए यानी अपेंडिक्स जो होता है अवशेषी अंग, बिना काम के अपेंडिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। कहते हैं मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? प्लाज्मा से, जाइलम से, फ्लोएम से या पेरिकार्डियम से? तो सर अगर देखा जाए मानव हृदय जो भरा हुआ है तो अगर उसे चारों ओर से ढका हुआ है तो सर ये ढका हुआ केवल और केवल पेरिकार्डियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? आरबीसी करता है या लसिका करता है? इनमें से कोई नहीं सर। तो ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी है। यहाँ दरअसल ओबीसी है ना होना चाहिए, है ना। तो चलिए WBC होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी ख एवं दो दोनों। यानी कहने का मतलब ये है, कहते हैं बी एवं सी, यानी कहने का मतलब है सर बी एवं सी, यानी ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर सी भी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं और इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ चुके हैं और कहते हैं रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन डी है लाल रक्त कोशिकाएं। तो सर ये कौन करता है? अगर ये करता है तो हमारे पास प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स ही रक्त के थक्के को बनाने के सहायक होते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन है। कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? यानी ए वाले किसको दे सकते हैं? यानी सर अगर देखा जाए ए वाले ए और बी दोनों को ही दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम और कहता है कि आपने है ना, मैंने कहा था कि आपको लास्ट तक बने रहना ताकि आप PDF कहाँ से ले सको। सबसे पहली बात को आपको PDF व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह मिल सकता है। आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से व्हाट्सअप या टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना है और फिर आपको हाई लिख के भेजना है, फिर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको ज़रा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लस के लाइक भी करके जाइएगा ताकि और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। तब के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।